जयपुर से बड़ी खबर है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर प्रदर्शन जारी। पानी की टंकी पर चढ़कर एनएसयूआई के छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। कल एनएसयूआई के 3 छात्र टंकी पर चढ़े थे। अभी तीनों छात्र पानी की टंकी पर मौजूद हैं। प्रशासन की ओर से समझाइश के प्रयास जारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से, जहां छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर प्रदर्शन जारी है। 4 साल से राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, जिसको लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन जारी। पानी की टंकी पर एनएसयूआई के छात्र चढ़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल एनएसयूआई के 3 छात्र टंकी पर चढ़े थे और अभी तीनों छात्र पानी की टंकी पर ही मौजूद है। प्रशासन की ओर से लगातार समझाइश के प्रयास जारी है। बावजूद इसके एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो पानी की टंकी पर चढ़े हैं। उनकी एक ही मांग कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। छात्र संघ चुनाव की बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल टंकी पर मौजूद हैं। कल से ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता टंकी पर चढ़े हुए थे और लगातार जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। कल ये इस गांधीनगर के पास में जो टंकी है इस पर चढ़े थे और अभी तक यहीं पर टंकी पे मौजूद है। पुलिस विभाग की ओर से तमाम समझाइश की गई, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं बनी है और लगातार जो छात्र संघ चुनाव की बहाल को लेकर जो प्रदर्शन है वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। 3 एनएसयूआई के कार्यकर्ता फिलहाल टंकी पर मौजूद हैं। नीचे प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। जो जाल है वो टंकी के आसपास लगा दिया गया है। पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर तैनात किया गया और लगातार समझाइश करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं कोई जो सकारात्मक बातचीत है वो नहीं हो पाई है। कोई बात बनती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ चुनावों पर रोक लगी हुई है उनको बहाल कराने को लेकर लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो टंकी पर बने हुए हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनावों की घोषणा हो, जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव हो। इन तमाम मांगों को लेकर एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। इनसे कल से लगातार हम संपर्क में हैं और ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। तो इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सारा काम होगा। उसमें इनसे बातचीत की गई है। गवर्नमेंट के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी शाम को एडीएम साहब आए थे यहाँ पर सरकार की तरफ से और इनसे बातचीत हुई है। पुलिस की तरफ से हमारे एसीपी साहब गांधीनगर इनके पास गए हैं, वहीं ऊपर इनसे बातचीत करी है। करीब घंटे पर इनसे बातचीत चली है। तो संभावनाएं हैं कि आज ये उस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसको नीचे उतारा जाएंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टंकी पर नौटंकी, छात्र संघ चुनाव की बजेगी घंटी। जयपुर में पानी की टंकी पर एनएसयूआई छात्र नेता। 3 छात्र नेताओं की छात्र संघ चुनाव की मांग। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध। गृह मंत्री से माफी मांगने की रखी मांग। जब तक चुनाव नहीं, टंकी से उतरेंगे नहीं। जयपुर में गांधीनगर इलाके में पानी की टंकी पर चढ़कर राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई के 3 छात्र नेताओं ने आंदोलन छेड़ दिया। राजस्थान में पिछले 4 साल से बंद छात्र संघ चुनाव करवाने और दिल्ली में छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज पर केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग पर छात्र नेताओं ने आंदोलन छेड़ा है। प्रदर्शनकारियों में राजस्थान विश्वविद्यालय के एनएसयूआई प्रभारी विजयपाल कुड़ी, उपाध्यक्ष कोशेन खान और मेंबर वियोना जाट शामिल हैं। तीनों छात्र नेताओं ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वीडियो बनाकर अपनी मांगे सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग खोलने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे,
जिसे लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा और कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार से उनकी मांगों पर एक्शन लेने की मांग रखी। लेकिन कार्रवाई नहीं होते देखकर कुछ छात्र नेताओं ने रणनीति के तहत टंकी पर नौटंकी शुरू कर दी। उनके सपोर्टर्स भी मौके पर पहुंचने लगे तो पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग को लेकर हम पानी की टंकी पे चढ़े हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज करवाया, AK-47 से सिवान में छात्रों पर गोलियां चलवाई, पैलेट गन से छात्रों पे गोलियां चलवाई, आंख फोड़ने का काम किया, बर्बरता की। और पिछले 4 साल से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं करवा रही है। सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए। इसलिए आज हमें क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ा है। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों पिछले 4 सालों से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर ताला लगा हुआ, ना कोई घोषणा हुई है, ना तारीख तय हुई है। आज हम तीनों साथी क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने के लिए इस टंकी पर चढ़े हुए, और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव की जल्द से जल्द बहाली करें और जंतर मंतर पे हुए बर्बरता लाठीचार्ज उस पे गृह मंत्री इस्तीफा दे, नेतृत्व के तौर पर माफी मांगे। काम ये लोग करेंगे। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को क्या कहना है? इस्तीफा दो, सीधा इस्तीफा मांग रहे हैं प्रेमचंद बैरवा जी आपसे छात्र संघ के चुनाव नहीं किए जा रहे तो इस्तीफा दो, लेकिन आपके बेटे को हम विधायक नहीं बनने देंगे। छात्रों की समझाइश के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी, बजाज नगर थाना पुलिस, जाल लेकर सिविल डिफेंस टीम, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस भी पहुंचे। तीनों को टंकी से नीचे उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। एहतियातन टंकी के नीचे जाल बांध दिया गया है। पुलिस और एसडीएम नॉर्थ श्रीकांत व्यास छात्रों से संवाद कर रहे हैं ताकि उन्हें जल्द नीचे उतारकर सुरक्षित कर लिया जाए। समझाइश की जा रही है इनसे या कोई बात? एक बार सीनियर अधिकारियों से बात करके फिर आपको बताएंगे। एनएसयूआई छात्र नेताओं की इस तरह मांगे मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ने पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी गर्मा गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद करने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया, और आज उन्हीं के छात्र संगठन राजस्थान के छात्र संघ चुनाव को लेकर टंकी पर चढ़ने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में आंदोलन प्रदर्शन करने चाहिए, लेकिन अमर्यादित अलोकतांत्रिक प्रदर्शन नहीं करने चाहिए और न्यूसेंस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के छात्र संगठन के लोग और कांग्रेस के सभी नेता, इनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ये सब चीज सीख रहे हैं। सरकार अपने जो उनका जनाधार है उसको लेकर के डर रहे हैं। जिस प्रकार से जंतर मंतर पर अभी इनकी फजीहत हुई है, और वैसा ही प्रदेश में भी माहौल है। 2.5 साल से सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर कोई पॉलिसी नहीं बना सकी है। इस तरीके की हास्यास्पद पॉलिसीज़ ये लेकर के आ रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मराठी पढ़ाना कंपलसरी कर रहे हैं, राजस्थानी की कोई सुध ही नहीं ले रहा है। और उसको लेकर के भी एक छात्र जो है शुभम रेवाड़, वो पिछले 8 दिन से हंगर स्ट्राइक कर रहा है कि राजस्थानी का परमानेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि छात्रों में उनके प्रति गंभीर रोष है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने और राजस्थानी भाषा का नियमित विभाग खोलने की मांग को लेकर आंदोलन के बीच पानी की टंकी पर चढ़े छात्र नेताओं ने प्रशासन और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन पानी की टंकियों पर चढ़ने की सीढ़ियों पर गेट और लॉक नहीं लगा होने से गंभीर सवाल भी खड़े हो गए। जगह जगह आए दिन टंकी पर नौटंकी से पुलिस प्रशासन भी परेशान है। अपनी मांगे रखने के लिए टंकी से कूदने और सुसाइड की धमकी देना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। जयपुर से जी मीडिया के लिए दीपक गोयल और विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।